अक्सर लोग जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके जहन में सबसे पहली रुकावट क्या आती है? पैसा। यही सोचा जाता है ना। लेकिन क्या हो अगर ये बात पूरी तरह सच ना हो? चलें आज इसी पर बात करते हैं कि बगैर पैसों के बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। एक सर्वे का जिक्र करते हैं। 25 लोगों से जब पूछा गया ना कि बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर पा रहे, तो 25 में से 24 का जवाब सिर्फ एक था, पैसा। अब ये सोच इतनी आम हो चुकी है कि बिल्कुल सच लगने लगती है, लेकिन आज इसी सोच की दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पैसा ना होना असल में एक किस्म की सुपर पावर है, हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, मगर आज हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे एक खाली जेब किसी का भी सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। देखिए, जब खोने के लिए कुछ ना हो तो इंसान कितने बड़े रिस्क ले सकता है ना? जब पैसा नहीं होता तो दिमाग ना मजबूरन नए रास्ते ढूंढता है, रिवायती तरीकों से हटकर सोचता है। फोकस सिर्फ उन चीजों पर रहता है जो वाकई बिजनेस को आगे ले जाती हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे स्मार्ट तरीका इसमें होता यह है कि पहले कस्टमर को ही पहला इन्वेस्टर बना लिया जाता है। अच्छा, ये होता कैसे है? चलें देखते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है कोस्टर एड्स की कहानी। आइडिया बहुत सिंपल था, जो ड्रिंक्स के नीचे कोस्टर्स रखे जाते हैं उन पर एड्स प्रिंट करना। और इस आइडिया को आगे कैसे बढ़ाया गया? सीधा यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनी को पिच किया गया। और सुनिए, इस वक्त तक इस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। तो इसका फॉर्मूला ना बहुत सीधा सा है। पहले एक आइडिया डेवलप किया जाता है, फिर उसे क्लाइंट को पिच करते हैं। जैसे ही क्लाइंट से हाँ मिलती है, उनसे 50% एडवांस ले लिया जाता है, और बस यही पैसा बिजनेस का इंजन बन जाता है। इसी से प्रोडक्ट बनता है, टीम रखी जाती है, मतलब सारे खर्चे इसी से पूरे होते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो बहुत आम है, दोस्तों और फैमिली से फंडिंग लेना। लेकिन ये रास्ता जितना पर्सनल है ना, उतना ही कह सकते हैं कि रिस्की भी है। आईपॉड के इन्वेंटर टोनी फिडल, उनकी मिसाल लें। उन्होंने अपना पहला बिजनेस अपने अंकल से पैसे लेकर शुरू किया था, और वो सारे के सारे पैसे डूब गए। इस नाकामी का बोझ उन्होंने पूरे 15 साल तक उठाया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि इस रास्ते में पैसों से कहीं ज्यादा रिश्ते दांव पे लग जाते हैं। इसीलिए पैसे लेने से पहले एक मुश्किल लेकिन जरूरी गुफ्तगू लाजमी है। उन्हें साफ साफ बताना चाहिए कि ये पैसा डूब भी सकता है। उनसे ये सवाल पूछना जरूरी है कि अगर सब कुछ खत्म हो गया तो क्या हमारे रिश्ते में वही मोहब्बत और इज्जत बाकी रहेगी? इन सारी बातों को लिख लेना बिजनेस से ज्यादा रिश्ते को बचाने के लिए अहम है। चलें अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, एंजल इन्वेस्टर्स यानी प्रोफेशनल सरमायाकार। लेकिन यहाँ ना अक्सर लोग एक ऐसी आम सी गलती कर जाते हैं जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। फंडिंग की दुनिया का एक सुनहरा उसूल है कि अगर पैसा मांगोगे तो एडवाइस मिलेगी, और अगर एडवाइस मांगोगे तो पैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि सीधा जाकर पैसे मांगने के बजाय उनसे उनका तजर्बा और गाइडेंस मांगी जाए। ऐसा करने से होता यह है कि वो खुद ब खुद आइडिया में दिलचस्पी लेने लगते हैं। ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए। शुरू में एक इन्वेस्टर का इल्म, उसकी स्किल्स और उसके कॉन्टैक्ट्स उसके पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। अगर इन खजानों को हासिल कर लिया जाए तो सरमाया फिर खुद पीछे पीछे आता है। इन्वेस्टर को सिर्फ एक बैंक नहीं समझना चाहिए, उनके साथ एक हकीकी रिश्ता बनाना अहम है। उनके मकासद को समझना जरूरी है। आखिर ये एक लंबी पार्टनरशिप होती है, तो इसे कामयाब बनाने के साथ साथ खुशगवार बनाना भी तो जरूरी है ना। तो चौथा तरीका है क्राउड फंडिंग, मतलब आवाम की ताकत का इस्तेमाल। और आजकल की टेक्नोलॉजी ने तो इसे हर किसी के लिए बिल्कुल मुमकिन बना दिया है। अब क्राउड फंडिंग की ना 2 बड़ी किस्में हैं। एक है इक्विटी क्राउड फंडिंग। इसमें होता यह है कि पैसों के बदले कंपनी में हिस्सादारी दी जाती है। और दूसरी है प्रोडक्ट क्राउड फंडिंग। यहां प्रोडक्ट बनने से पहले ही उसे लोगों को प्री सेल करके पैसा इकट्ठा किया जाता है। प्रोडक्ट क्राउड फंडिंग का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये एक तीर से 3 शिकार करता है। एक तो ये फंड्स मुहैया करता है, दूसरा आइडिया की मार्केट में वैलिडेशन हो जाती है, और तीसरा लॉन्च से पहले ही मार्केटिंग भी हो जाती है। और अब एक बोनस टिप, ये उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस पहले से चल रहा है और उसे ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन कंपनी की मलकियत किसी को नहीं देना चाहते। इसे कहते हैं रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जहां कंपनियां किसी बिजनेस की मुस्तकबिल की कमाई का अंदाजा लगाकर उसे आज ही पैसा दे देती हैं, और बदले में कंपनी का कोई हिस्सा भी नहीं लेती हैं। इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है। अगर यह साबित कर दिया जाए कि एड्स पर खर्च होने वाला हर डॉलर $1 से ज्यादा कमा रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म्स मुस्तकबिल के मुनाफे का तखमीना लगाकर फौरन सरमाया दे सकते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद असल सवाल क्या बनता है? यही कि वो पहला कौन सा आइडिया हो सकता है जिससे आज ही बिना एक पैसा खर्च किए किसी को पिच किया जा सकता है।